हेलो, गुड मॉर्निंग गाइड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन के रूल्स नंबर 8 से लेके 11 तक। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं आगे के नियम। तो आज हम देख रहे हैं नियम नंबर 8 हमें कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में अर्थात प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का कथन जिसको हम कहते हैं उसकी वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। जैसे ये क्या कहते हैं, नियम 8 कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे शी said to me you are a good boy। आप इसमें देख रहे हैं भाई, ये जो आपका वर्ब है ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में से किसी भी टेंस का अगर यहां वर्ब आ गया तो ये जो वर्ब है इसका टेंस आपको चेंज नहीं करना है। जैसे शी टेल्स मी दैट, अब यू को हम चेंज करेंगे, यू बता रखा आपको, तो बन जाएगा आई एम ए गुड बॉय। देखिए आर जो था इसका वाज और वर्ब में कन्वर्ट नहीं किया गया, अर्थात जिस टेंस में है उसी में हमें बढ़ाना है। अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में, और पास्ट है तो पास्ट में, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल नंबर 9 कहता है यदि कथन कोई मुहावरा, कहावत, आदत या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो कथन का यानी कथन की वर्ब का टेंस नहीं बदलना चाहिए। जैसे the teacher said the earth is round, the earth is a round। ये जो हमने देखा है यहां पर हम देखेंगे कि इस वाक्य का जो टेंस है वो नहीं चेंज होगा। जैसे द टीचर सेड, तो द टीचर सेड का क्या आएगा? टीचर सेड, द टीचर सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहेगा। वाक्य को जोड़ेंगे दैट से दैट, और दी अर्थ थर्ड पर्सन है तो दी अर्थ इज राउंड, अर्थात ये जो इज है इसका आर तो हो सकता है, एम हो सकता है, वाज पर नहीं होगा।
एम और आर तो इसमें सब्जेक्ट के अनुसार आप लगा सकते हैं। तो हमारा नियम नंबर 9 क्या कहता है? 9 नंबर नियम कहता है कि अगर कोई कथन के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ कोई बात हो जिसको सब मानते हो, हिंदी में जिसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, या कोई हैबिट हो, या कोई मुहावरा हो, या कोई कहावत हो, तो ऐसे वाक्य का वर्ब चेंज नहीं होगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। अब हम लेते हैं रूल नंबर 10 नंबर नियम जो है वो एक ऐसा नियम है जिसके कारण ही सारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्थात अगर आपको टेंस नहीं आता है, आपको टेंस नहीं आ रहा है, तो भी आप लोग जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। मैंने एक टेबल बना रखी है, कोई भी स्टूडेंट जिसको टेंस नहीं आता, इस टेबल की सहायता से वो क्या करेगा, उसको चेंज करेगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर चेंज करना पूछा जाता है, ये बहुत कम आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम रूल नंबर 10 नंबर जो नियम है हमारा, वो हमें टेबल की सहायता से करना पड़ेगा। उसमें लिखेंगे कि भाई अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, आपकी अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, नियम नंबर 10, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो तो कथन का टेंस टेबल नंबर 1 के अनुसार बदलता है या बदलना चाहिए। टेबल देखिए आप, हम इधर लिखते हैं डायरेक्ट, यहां लिख जाए इनडायरेक्ट। आप इसमें देखेंगे अगर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें कर देनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वाक्य में एज या आर या एम दिया गया है तो आपको करना है वाज या फिर वर्ब, जैसे हम चेंज करते आ रहे हैं। इसमें क्या है कि आपको टेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पहले से वाज या वर्ब दिया हुआ है तो आप इसको हैड बीन में चेंज करेंगे, हैड बीन, वाज या वर्ब को कर देंगे हैड बीन में। वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आप यहां पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए हैड या हैव दे रखा है, हैड या फिर हैव दिया हुआ है तो आप इसको हैड में चेंज करेंगे। आपको पता है हैड हैव हैड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। कैन का कुड हो जाएगा, कैन का कुड, और मे का माइट, मे का माइट, मे का हो जाएगा माइट। यहां नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, मे का हो जाएगा माइट, मे का माइट, मे का माइट हो जाएगा। इसी प्रकार से सैड और वेल का शुड या वुड, और वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। ये टेबल आपको ध्यान से देखनी है भाई, ये जो टेबल है आपको अच्छी तरह से देखनी है। जैसे यहां अगर आपको कैन का नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं कैन का कुड, कैन का हो जाएगा कुड। इस टेबल से हम क्या करेंगे, आपका टेंस जो है उसको चेंज करेंगे। कब करेंगे, जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया गया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया गया है तो इस टेबल की सहायता से हम
जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है उसको चेंज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे शी सेड टू मी, जैसे आप वाक्य ले सकते हैं शी सेड टू मी। एग्जांपल शी सेड टू मी, कॉमा आई हैव a new house। आपको कुछ नहीं करना, सेड का टोल्ड कर दिया हमने, शी टोल्ड मी दैट, आई का हो गया सी। अब देखिए टेबल में ये हैव जो है, देखो ये हैव था, इसमें चेंज हो गया हैड में, तो हैव हैड ए न्यू हाउस, न्यू हाउस। ऐसे आपको टेबल की सहायता से इसको चेंज करना होता है। तो ये नियम नंबर था हमारा 10। समय कम है इसलिए मैं एक रूल और है जो और करवा देता हूं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारा रूल नंबर 11 आएगा। नियम नंबर 11 में है, कह रहा है क्या होता है कि कई बार जब कथन में समय अथवा दूरी संबंधी कोई शब्द हो तो टेबल नंबर 2 के अनुसार लिखो। टेबल नंबर 2 देखिए, ये ज्यादा मोस्ट तो नहीं है लेकिन कई बार आ जाते हैं, तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कंपटीशन में। जैसे अगर आपके दिस दिया हुआ है डायरेक्ट में, तो दिस का हो जाता है दैट, टुडे दैट डे, these those, hence thence, tomorrow the next day, या the following day, या the following day। टुमारो दिया गया है तो उसको हम या तो नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे या फॉलोइंग डे में। यस्टरडे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से थोड़ी जगह का अभाव है तो हम चेंज करते हैं, जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, ईयर का दियर, है ना। उसी प्रकार से हेंस का चेंज, और टुडे का दैट डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे नाइट तो प्रीवियस नाइट, बिफोर का लास्ट, एगो। इस प्रकार से हम चेंज करते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 10 जो रूल हैं वो एकदम महत्वपूर्ण है और रूल नंबर 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए गाइस आप एक बार इन सब को देखेंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रकार, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, फिर एक एक प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो आप एक बार आज दोबारा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले रूल नंबर 8 हमने पढ़ा। नियम नंबर 8 ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो कथन का टेंस नहीं बदलेगा, उसकी जो वर्ब जिस टेंस में उसमें आएगी। उसके बाद में हमने 9 नंबर पढ़ा, अगर मान लीजिए इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो लिखा हुआ है उसको हम कथन कहते हैं या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
अगर वो कोई मुहावरा, कहावत, यूनिवर्सल ट्रूथ या आदत इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे संबंधित है, तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। जैसे द अर्थ इज राउंड, तो इज का वाज नहीं होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ राइजेज का रोज नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन रूल नंबर 10 हमने पढ़ा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस है ना, तो उसके बाद आपको टेबल नंबर 1 के अनुसार सबको चेंज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको सेकंड फॉर्म करनी है, एजारम है वाज वर्ब करना है। अगर मान लीजिए पहले से वाज वर्ब है, हेड बीन लगाना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। सेल या विल दिया है तो आपको शुड या वुड में चेंज करना है, लेकिन मॉडल के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। कैन का कुड करना है, मे का माइट करना है, और हैज और हैव का हेड करना है। इसके अलावा जो भी आ रहा है तो उसको वैसे ही लिखना है। जैसे मस्ट आ गया तो मस्ट लिख दो और कुछ भी चीज़ आ रही है जैसे हेड आया तो उसको हेड रहने दो। ये आज का हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो 11 नियम हैं, इन सबको हमने 2 ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आगे एक एक वीडियो जो है वो लगभग एक, जैसे सिंपल का हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया, इंपरेटिव का हो गया, ऑप्टेटिव का हो गया, एक्सक्लेमेटरी का हो गया और एडिशनल का हो गया। ये सारे हम अलग अलग पढ़ेंगे गाइज, और बड़े प्रेम से पढ़ेंगे, एक एक शब्द को देख देख के पढ़ेंगे, और फिर मैं देखता हूँ कैसे एग्जाम के अंदर आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जय हिंद, जय भारत।